हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो ऑल अबाउट योर ब्रांच की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग के बारे में। आप देख सकते हैं मेरे पीछे सिविल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है और मेरे लेफ्ट साइड पे सारी लैब्स है सिविल इंजीनियरिंग की। तो आज हम लैब्स को कवर करेंगे, क्या क्या आपको पढ़ना होता है, सब्जेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इंटर्नशिप प्लेसमेंट की कैसी अपॉर्चुनिटीज हैं, मैक्सिमम पैकेज कितना जाता है, एवरेज पैकेज कितना जाता है। ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं तो जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, ऐसी जो भी आप लोगों के मन में डाउट होता है कि आपको ये ब्रांच लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए तो क्यों नहीं लेनी चाहिए, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो अब बात करते हैं आपको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तो आपका अर्थक्वेक टेक्नोलॉजीज, कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारे जो आपके बिल्डिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं आपको पढ़ने पड़ते हैं। और जो आपकी जॉब प्रोफाइल होती है किसी भी कंपनी में, वो भी एज एन सिविल इंजीनियर आपको मेंटेनेंस देखनी होती है अपनी कंपनी की, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सही काम कर रही हैं, कितने mm की वहाँ पे सरिये लगने चाहिए, कितनी वहाँ पे ईंट लगनी चाहिए, किस तरीके का कंक्रीट लगना चाहिए, यही सारी बातें हम करते हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए। तो अब इसके बाद बात करते हैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट की। तो अब बात करते हैं इंटर्नशिप और प्लेसमेंट्स की। तो जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, थर्ड ईयर के बाद आपको इंटर्नशिप लेनी होती है, तो उसके लिए भी कुछ कंपनीज आती हैं, लेकिन कोर के लिए काफ़ी कम कंपनीज आती हैं जो आपको इंटर्नशिप ऑफर करती हैं। लेकिन जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी डिसेंट है सिविल इंजीनियरिंग में भी। तो आपकी जो प्राइवेट सेक्टर की L&T, JP, DLF ऐसी कंपनीज काफ़ी हद तक आ जाती हैं हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट देने के लिए। बाकी प्लेसमेंट्स में 3 सेक्टर्स होते हैं मेन, कोर, नॉन टेक और टेक। तो कोर में आपके PSUs आ जाते हैं, जैसे आपका इंडियन ऑयल हो गया, गेल हो गया, भेल हो गया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया। ये कंपनी आपको गेट के थ्रू एडमिशन दिलवाती हैं। बाकी अगर आपको IES बनना है तो आप UPSC के थ्रू, काफ़ी प्रेस्टिजियस जॉब है IES की, आप वो एग्जाम भी सिविल इंजीनियरिंग के थ्रू दे सकते हैं। बाकी टेक में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसी कंपनीज भी आपको बैठने देती हैं क्योंकि ये ओपन टू ऑल होती हैं। लेकिन इसके लिए आपकी जो कोडिंग स्किल्स होती हैं वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। आप काफ़ी अच्छा कोड करोगे, कंपनी के लिए कुछ वर्क करोगे, तभी आपको कंपनी प्लेस करती है। बाकी नॉन टेक के लिए बेन, स्प्रिंकलर ऐसी कंपनीज आती हैं जो आपको 15 से 18 लाख, काफ़ी डिसेंट पैकेज है, ये ऑफर करती हैं। तो अभी हम आ गए हैं अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी की लैब के सामने, आपको दिखाते हैं कैसी लैब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें लगाई हुई हैं। ऊपर हाइड्रोलिक प्रेस है यहाँ पे और काफ़ी सारी मशीन्स हैं। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे चीज़ें अर्थक्वेक टेक्नोलॉजी को मैनेज करने के लिए किस तरीके से बनाई जाती हैं, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलते हैं यहाँ से आगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी की लैब की तरफ। हम लोग खड़े हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के सामने। आप देख सकते हैं अंदर ऐसे अलाउ नहीं है हमें अंदर जाना, तो आपको बाहर से दिखा देते हैं। तो आपको बाहर से दिखा देते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे बेसिकली जो काम होता है वो कंक्रीट्स के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं और उन कंक्रीट ब्लॉक्स को टेस्ट किया जाता है अलग अलग कंप्रेसिबल मटेरियल्स के नीचे, हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे डाल के कि उनकी ड्यूरेबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी कितनी है। अब बाकी चलते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं आपको DTU में सिविल इंजीनियरिंग या कहीं पे भी सिविल इंजीनियरिंग क्यों लेनी चाहिए। तो सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी पुरानी ब्रांच है, काफ़ी इसमें चीज़ें जुड़ी हुई हैं। पहले के टाइम पे जैसे आज CS की वैल्यू है, उस टाइम पे वैसे सिविल इंजीनियरिंग की वैल्यू होती थी। विद द टाइम ये थोड़ी डिग्रेड होती जा रही है, लेकिन सिविल इंजीनियर का काम हमारे आसपास से ख़त्म अभी नहीं हुआ है। और सिविल इंजीनियरिंग जितने कम लोग लेंगे, जितना कम जाएंगे, उतने ही फिर इसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ती जाएगी। अच्छे लोगों की कदर हर कंपनी की होती है, हर जगह होती है। तो बस जो हर कंपनी को चाहिए होता है वो एक अच्छा एम्प्लॉय चाहिए होता है, अच्छा काम करने वाला चाहिए होता है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग आपको कहीं से कहीं पहुंचाने में पूरी मदद कर सकता है। और हमारे कॉलेज में अब जो कट ऑफ है सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी हाई भी जाने लगी है, तो आपको DTU जैसे कॉलेज में आने के लिए भी सिविल इंजीनियरिंग एक अच्छा मौका देता है, जहाँ पे आप आके कोर में अच्छे से मेहनत करके कोई एक डिसेंट पैकेज उठा सकते हैं। अब जब पैकेज की बात कर ही रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ, अगर आप कोर में अप्लाई करना चाहते हैं तो कोर में कॉलेज के अंदर कंपनीज काफ़ी कम आती हैं। DTU एक Tier 1 कॉलेज है, इसमें भी कोर की 4-5 ही कंपनीज आती हैं और वो जो पैकेज ऑफर करती हैं वो 6 से 8-10 लाख रुपए मैक्सिमम होता है। लेकिन विद द टाइम वो भी बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप किसी नॉन टेक या फिर किसी प्राइवेट सिविल की कंपनी जैसे DLF हो गई, आपकी JP हो गई, इनमें जाते हैं तो आपको काफ़ी डिसेंट पैकेज देखने को मिल जाता है। अगर आप नॉन टेक की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ का मैंने आपको बता दिया 15, 17, 20 लाख तक भी पैकेज जाता है। और टेक में तो आपके लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं अगर आप कोडिंग अच्छे से करते हैं। तो अब जो पूरी ब्रांच का DTU के एवरेज पैकेज होता है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो 9.5 से 10 लाख रुपए तक का एवरेज पैकेज जाता है DTU से। और जो प्लेसमेंट रेशियो है वो भी 60 to 70% बच्चे जो प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी प्लेसमेंट भी हो ही जाती है। बाकी जो मैक्सिमम पैकेज 2021 में गया था
सिविल इंजीनियरिंग से, वो था 17 लाख रुपीस का, और वो मेरे हिसाब से किसी टेक या फिर नॉन टेक में ही था। कोर से जो पैकेजेस जाते हैं वो थोड़े कम होते हैं। उसके अलावा बच्चे गेट का एग्जाम देके PSU में काफी अच्छे पैकेजेस ले लेते हैं। अब जब विद द टाइम आप किसी कंपनी में पुराने हो जाते हो तो आपको पैकेज भी बढ़ता जाता है, और उसके साथ साथ जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो भी काफी बढ़ता जाता है, और उसी के साथ आपके जो नेटवर्क्स है वो बनते जाते हैं, तो काफी हेल्प करते हैं। अगर आपको अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना हो खुद, तो स्टार्टअप अगर आपको करना है, थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट हैवी लगता है, लेकिन आपको नेटवर्क्स मिल जाते हैं, चीजें पता चल जाती हैं, तो आप अपना बिजनेस भी काफी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी 3 ही चीजें हैं जिसमें आप कभी हार नहीं सकते, रोटी, कपड़ा और मकान। इनमें से किसी भी चीज के अंदर अगर आपने बिजनेस किया तो वो आपको हमेशा एक्सेल ही कराएगा, क्योंकि ये चीजें कभी नहीं रुकती। कोविड के टाइम पे भी ब्रिजेस बनने नहीं रुक सकते थे, क्योंकि इंपॉर्टेंस थी उनकी। और जो आपकी जॉब प्रोफाइल होती है वो मैं आपको थोड़ा बताऊं। अब बात करते हैं जॉब प्रोफाइल की, तो आप एज एन मेंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए जाते हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट में जाते हैं तो आप JEE लग सकते हैं किसी भी कंपनी में, और आपकी एज एन जूनियर इंजीनियर वहाँ पे यही काम होगा कि आपको मेंटेनेंस देखनी है वहाँ पे, कि क्या चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, क्या जहाँ पे इतने mm की सरिया लगनी चाहिए थे उतने mm की लगी नहीं लगी, क्या जितना कंक्रीट ड्यूरेबल लगना चाहिए था उतना लगा या नहीं लगा। आप जहाँ कहीं भी देखें, अभी जैसे हमारे पीछे हॉस्टल की बिल्डिंग आपको दिख रही हो, तो इसमें भी थोड़े टाइम पहले कह रहे थे कि कोई डिफॉल्ट आया है, तो उसके लिए भी सिविल इंजीनियर्स आए थे, इनकी टेस्टिंग हुई थी, चीज़ें देखी गई थी, और उसके बाद इसको अप्रूव कर दिया गया। और जब बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद भी उसको यहाँ तक बता देते हैं कि ये बिल्डिंग 100, 150, 200 साल इतनी ड्यूरेबल है। तो ये काम जो सारा होता है वो सारे सिविल इंजीनियर्स ही करते हैं। अब हम बात करते हैं आपको क्यों सिविल इंजीनियरिंग नहीं करनी चाहिए। जो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है वो ये है कि जो आपकी जॉब प्रोफाइल होती है वो वर्क फील्ड वाली होती है, आपको फील्ड में वर्क करना होता है। ऐसा नहीं है आप AC के नीचे बैठ के सिविल इंजीनियरिंग का काम कर लो, आपको सारा इंस्पेक्ट जो भी चीज़ें करनी है वो सारी फील्ड में घूम घूम के करनी होती है। तो आप ये मत सोचना कि AC में बैठ के आपका काम होगा। दूसरी चीज़ वो ये है कि कोडिंग की कंपनीज काफ़ी कम अलाउ करती हैं सिविल इंजीनियर्स को। डायरेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के लिए कोडिंग की ऐसे कोई भी कंपनी नहीं खुलती है। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये है कि इस जॉब प्रोफाइल में आपको विद एक्सपीरियंस पैकेज अच्छा मिलता है। अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे तो 8 to 12 लाख आपका पैकेज होगा, बट विद द टाइम ये आपको काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट भी देगा, और विद द टाइम आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देता है। बाकी अगर आपको DTU जैसे कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग भी मिल रही है तो आप ले सकते हैं। काफ़ी फ्री टाइम मिलता है, आपको एक्सपोजर मिलता है, आपको एटमॉस्फेयर मिलता है चीज़ें और एक्सप्लोर करने का। नई नई चीज़ें आप यहाँ पे आके ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि जो टाइम होता है वो आपके पास काफ़ी होता है। बाकी यहाँ की थोड़ी सी फैकल्टीज़ जो है वो स्ट्रिक्ट हैं, वो थोड़ा अटेंडेंस वगैरह में आपका पंगा रहेगा। तो जो फैकल्टी ऐसा हो उसकी क्लास लेते रहना, नहीं तो आपको डिटेन कर देंगे। मेरे एक फ्रेंड को भी डिटेन कर दिया था। तो आप लोग अपना जो भी हो वो अपने अच्छे से रखना। कुछ ही टीचर्स हैं जो थोड़ा ध्यान देते हैं ज़्यादा, तो बाकी तो चिल है, काफ़ी अच्छा है। और कोर के लिए DTU काफ़ी फेमस है। तो अगर आपको कोई और आसपास में कॉलेज से अच्छा कॉलेज लगता है तो वो सिविल के लिए DTU बिल्कुल हो सकता है, और आपको काफ़ी अच्छा मौका दे सकता है आपकी लाइफ में एक्सेल करने के लिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। हम लोग बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंचने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप इतना प्यार दे रहे हैं, इतना अच्छे से रिप्लाई करते हैं कमेंट्स में भी एक दूसरे का। एंड रियली सॉरी कि मैं आप लोगों का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी मेरे इंस्टाग्राम पे भी काउंसलिंग के टाइम पे काफ़ी बातें हो रही हैं, ईमेल्स के थ्रू भी काउंसलिंग कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग 1000 सब्सक्राइबर्स के बाद दोबारा से फ्री काउंसलिंग करेंगे 50 स्टूडेंट्स की। तो अगर आप उसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।